हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक विज्ञान का 5वां पाठ शरीर में गति के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 की सारे सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न। पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, अस्थियों की संधियां शरीर को डैश में सहायता करती हैं। इसका उत्तर है गति। अस्थियों की संधियां शरीर को गति में सहायता करती हैं। ख, अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का डैश बनाते हैं। इसका उत्तर है कंकाल। ख, अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल बनाते हैं। ग, कोहनी की अस्थियां डैश संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। इसका उत्तर है हिंज। ग, कोहनी की अस्थियां हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। घ, गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियां खींचती हैं। इसका उत्तर है घ, पेशियों। गति करते समय पेशियों के संकुचन से अस्थियां खींचती हैं। प्रश्न दूसरा, निम्न कथनों के आगे सत्य तथा असत्य को अंकित कीजिए। क, सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है। इसका उत्तर है गलत। यह आएगा असत्य, फॉल्स। ख, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। इसका उत्तर है गलत, फॉल्स। ग, उंगलियों के अस्थियों में संधि नहीं होती। इसका उत्तर है गलत, फॉल्स। अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती हैं। इसका उत्तर है ठीक, ट्रू, टी। ण, तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। इसका उत्तर है ठीक, ट्रू। प्रश्न तीसरा, कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम 2 के एक अथवा अधिक कथन से जोड़िए। ए, ऊपरी जबड़ा। इसका उत्तर है एक अचल संधि है, ऊपरी जबड़ा। चौथा नंबर। बी, मछली। मछली, पहला, शरीर पर पंख होते हैं। मछली का दूसरा आएगा ये 7वां। शरीर, मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। सी, पसलियां। पसलियां, सी का उत्तर आएगा 5वां। हृदय की सुरक्षा करती है। डी, घोगा। इसका उत्तर है 2, बाह्य कंकाल होता है और दूसरा है छठा, बहुत धीमी गति से चलता है। ई, तिलचट्टा। इसका भी दूसरा होएगा, बाह्य कंकाल होता है और तीसरा, हवा में भी उड़ सकता है। प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, कुंदक खलिका संधि क्या है? इसका उत्तर है क का। कुंदक खलिका संधि में एक अस्थि का गेंद रूपी गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता है। ख, कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? इसका उत्तर है मानव कपाल में केवल निचला जबड़ा गति करता है। ग, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? ग, इसका उत्तर है कोहनी में हिंज संधि, कब्जा संधि के होने के कारण ही यह पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती। तो ये थे अभ्यास के प्रश्न उत्तर।
अब हम करेंगे इस पाठ के एमसीक्यूज। परीक्षा शैली पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, संजीवों का मूल लक्षण है ए जनन, बी भोजन ग्रहण करना, सी गति, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी, जनन, भोजन ग्रहण करना, गति। दूसरा, शरीर के दो हिस्से जहां एक दूसरे से जुड़े हों उन्हें डैश कहते हैं, ए संधि, बी पेशी, सी शुक, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ए संधि। तीसरा प्रश्न, शरीर में सबसे कठोर वस्तु को कहते हैं ए पिंजर, बी अस्थि, सी उपास्थि, डी खोपड़ी। इसका उत्तर है बी अस्थि। चौथा प्रश्न, कुंदक खलिका संधि पाई जाती है ए कलाई में, बी कंधे में, सी कोहनी में, डी टखने में। इसका उत्तर है बी कंधे में। पांचवा प्रश्न, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि डैश संधि कहलाती है, ए कुंदक खलिका, बी दुराग्र, सी हिंज, डी अचल। इसका उत्तर है बी दुराग्र। छठा प्रश्न, किस संधि में बेलनाकार अस्थि छल्ले में घूमती है, ए कुंदक खलिका, बी दुराग्र, सी हिंज, डी अचल। इसका उत्तर है बी दुराग्र। सातवां प्रश्न, किस संधि में हाथ को वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं, ए कुंदक खलिका में, बी दुराग्र में, सी हिंज में, डी अचल में। इसका उत्तर है ए कुंदक खलिका में। आठवां प्रश्न, हिंज संधि में गति हो सकती है, ए केवल आगे, बी केवल पीछे, सी आगे और पीछे, डी वृत्ताकार। इसका उत्तर है सी आगे और पीछे। नौवां प्रश्न, जिस संधि में अस्थियां हिल नहीं सकती उसे डैश संधि कहते हैं, ए दुराग्र, बी हिंज, सी अचल, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है सी अचल। 10वां प्रश्न, शरीर को आकृति प्रदान करने का काम है, ए त्वचा का, बी कंकाल का, सी पेशियों का, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है बी कंकाल का। 11वां प्रश्न, कठोर अस्थियों की आकृति का पता लगाया जा सकता है, ए स्टेथोस्कोप द्वारा, बी एक्स किरणों द्वारा, सी थर्मोमीटर द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी एक्स किरणों द्वारा। 12वां, कलाई बनी होती है, ए एक अस्थि से, बी दो अस्थियों से, सी तीन अस्थियों से, डी अनेक अस्थियों से। इसका उत्तर है डी अनेक अस्थियों से। 13वां प्रश्न, वक्ष की अस्थि और मेरुदंड से जुड़कर पसलियां बनती हैं, ए कंकाल, बी मेरुदंड, सी पसली पिंजर, डी गुहिका। इसका उत्तर है सी पसली पिंजर। 14वां प्रश्न, मेरुदंड बना है, ए एक अस्थि से, बी दो अस्थियों से, सी तीन अस्थियों से, डी अनेक अस्थियों से। इसका उत्तर है डी अनेक अस्थियों से। 15वां प्रश्न, कुल्ले की अस्थियों को कहते हैं, ए अचल अस्थियां, बी श्रोणी अस्थियां, सी मेरु अस्थियां, डी उपास्थियां। इसका उत्तर है बी श्रोणी अस्थियां। 16वां प्रश्न, हम किन अस्थियों के सहारे बैठ सकते हैं, ए कंधे की अस्थियां, बी मेरुदंड, सी श्रोणी अस्थियां, डी कंकाल। इसका उत्तर है सी श्रोणी अस्थियां। 17वां प्रश्न, खोपड़ी रक्षा करती है, ए मेरुरज्जु की, बी हृदय की, सी फेफड़ों की, डी मस्तिष्क की। इसका उत्तर है डी मस्तिष्क की। 18वां प्रश्न, किसे मोड़ पाना आसान होता है, ए मेरुदंड को, बी उपास्थि को, सी श्रोणी अस्थि को, डी कंधे की अस्थि को। इसका उत्तर है बी उपास्थि को। 19वां प्रश्न, उपास्थि पाई जाती है, ए कर्णपाली में, बी कूल्हे में, सी कंधे में, डी खोपड़ी में।
इसका उत्तर है ए कर्णपाली में। 20वां प्रश्न, मानव कंकाल बना है ए अस्थियों से, बी संधियों से, सी उपास्थियों से, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी, अस्थियों से, संधियों से, उपास्थियों से। 21वां प्रश्न, शरीर में गति लाने में सहायक है ए अस्थियां, बी पांव, सी पेशियां, डी पेशियां और अस्थियां दोनों। इसका उत्तर है डी पेशियां और अस्थियां दोनों। 22वां प्रश्न, संकुचन अवस्था में पेशी नहीं होती है ए छोटी, बी बड़ी, सी कठोर, डी मोटी। इसका उत्तर है बी बड़ी। 23वां प्रश्न, एक अस्थि को गति देने के लिए डैश पेशियों की आवश्यकता होती है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका उत्तर है बी 2। 24वां प्रश्न, केंचुओं का शरीर अनेक डैश से बना होता है ए अस्थियों, बी पेशियों, सी छल्लों, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है सी छल्लों। 25वां प्रश्न, केंचुए के शरीर में डैश नहीं होती ए अस्थियां, बी पेशियां, सी उपास्थियां, डी ए व सी दोनों। इसका उत्तर है बी डी ए और सी दोनों, अस्थियां उपास्थियां। 26वां प्रश्न, केंचुए के शरीर में पाई जाती हैं ए अस्थियां, बी पेशियां, सी उपास्थियां, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है बी पेशियां। 27वां प्रश्न, केंचुए के शरीर पर बाल जैसी कृतियां पाई जाती हैं उन्हें डैश कहते हैं ए सीलिया, बी पक्षमाभिकाएं, सी शुक, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है सी शुक। 28वां प्रश्न, केंचुआ मिट्टी को डैश बना देता है ए उपजाऊ, बी बेकार, सी दोमट, डी जीवांशयुक्त। इसका उत्तर है ए उपजाऊ। 29वां प्रश्न, घोंघे का महाकंकाल बना होता है ए अस्थियों का, बी उपास्थियों का, सी दोनों का, डी मांसपेशियों का। इसका उत्तर है डी मांसपेशियों का। 30वां प्रश्न, घोंघे को चलने में मदद करता है ए कवच, बी पेशियां, सी मांसलपाद, डी अस्थियां। इसका उत्तर है सी मांसलपाद। 31वां प्रश्न, तिलचट्टे में पाई जाती है डैश जोड़ी पैर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका उत्तर है सी 3। 32वां प्रश्न, तिलचट्टे में गति संभव हो जाती है ए पैरों द्वारा, बी पंखों द्वारा, सी बाह्यकंकाल द्वारा, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है सी बाह्यकंकाल द्वारा। 33वां प्रश्न, पक्षियों की अस्थियां हल्की और मजबूत होती हैं डैश के कारण ए पेशियों, बी वायु प्रकोष्ठों, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी वायु प्रकोष्ठों। 34वां प्रश्न, मछलियों का शरीर डैश होता है ए मोटा, बी पतला, सी धारा रेखीय, डी हल्का। इसका उत्तर है सी धारा रेखीय।